बनाने के लिए सब कुछ सफल करना, समय मिले तन मन धन से इस समय सेवा करके अपना और दूसरों का भी सौभाग्य बनाना है। आज का प्रश्न है, इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य, इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है। इसलिए इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है। इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है? उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है? उत्तर है, तुम्हारे पास जो भी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी, ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है। उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है। सभी को सुख देना है। हर एक को प्यार से चलाना है। हर एक को प्यार से चलाना है। कोई भी रूठ ना जाए। कोई भी रूठ ना जाए। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जिये दान लेने। अपना जिये दान लेने। इसलिए भंडारे खोलते जाओ। उन्हें खुश नसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाजा सदा खुला रहना चाहिए। तुम्हारा दरवाजा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जिये दान देने के बजाय लात मारते हो तो ये बहुत बड़ा पाप है। लात मारना समझते हैं? मना कर देना, अभी टाइम नहीं है, कोई भी बहाने से उन्हें भेज देना। बाबा कहते तुम्हारा दरवाजा सदैव खुला रहना चाहिए। युक्ति से उन्हें समझाना है। जो आया है जिस समय उन्हें दो शब्द जरूर सुनाने हैं, समय बताना है, मना नहीं करना है। गीत है आज का। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे गल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बेहद का बाग
परमात्मा शिव ब्रह्मा तन से बैठ समझाते कि बच्चे, तुम माता पिता के बने हो, ये बचपन भुला नहीं देना। वह लौकिक बचपन तो कभी भुलाया नहीं जाता। अपना लौकिक जीवन का बचपन कोई भूलता है? याद आता है, हम बचपन में ऐसे थे, ये करते थे। घर में माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, माता पिता को जानते बड़े होते जाते हैं। माँ बाप के ऑक्यूपेशन आदि का उनको मालूम होता जाता है। हमारे माता पिता का क्या मर्तबा है, क्या पहचान है समाज में, क्या पोजीशन है, क्या उनकी वैल्यू है, बड़े होते जाते हैं, मालूम पड़ता जाता। अब यहाँ तुम बने हो निराकार बाप के बच्चे। बाप है भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहते। बाबा सदा ही भंडारी है, भोलानाथ भंडारी है। तो बाबा कहते हैं वो सदा ही तुमको देते रहते, बड़े होते जाते हो। तो बाबा की भी विशेषताओं का, बाबा की वैल्यू का पता चलता। भगवान कौन है, क्या दे रहा है, बाप जैसा हमें भी बनना है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहते हो। अब भविष्य 21 जन्मों के लिए अगर माता पिता को भूल गए तो झोली फिर खाली हो जाएगी। जितना जानते जाते, याद करते जाते हैं, मंथन करते रहते हैं, उतना बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान भरते जाते हैं। तुम बच्चे यहाँ अपना जीवन ऊंच बना रहे हो, बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो। यहाँ तुम बाप के पास आते हो बहुत माला माल बनने, गरीब से साहूकार बनने। गरीब तो सब है, सारी दुनिया गरीब है। इस समय सबसे बड़ा साहूकार शिव बाबा आकर सभी बच्चों को साहूकार बना रहे। गरीब आते हैं अपनी आजीविका बनाने अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार अर्थात वर्षा लेने आए। तो उन्होंने अविनाशी ज्ञान खजाना लेने लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है। आज बहुत है ना, चाहते तो बहुत है आना, लेकिन आ नहीं पाते, अपनी दिनचर्या सेट नहीं कर पाते। किस समय में आए, कौन सा समय हमारे पास है। तो बाबा कहते हैं, हम जैसे बताते ना, हमारा सेंटर कब खुला होता, पूछते कब आ सकते, तो सुबह 7 से 11, शाम को 4 से 7 समय बताया। फिर उनको जब 1-2 दिन आते हैं, इस समय में आकर उनको याद करने की उनकी दिनचर्या बनाते। आप ऐसे याद करो, जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ अपने आप समय निकल आता है। इसलिए बाबा कहते हैं हर बात की सहूलियत देनी है। आप ऐसे ऐसे आ सकते हो। आप सिर्फ 10 मिनट के लिए आओ, 15 मिनट के लिए 2 शब्द सुनकर जाओ, उस पर वर्क करो और धीरे धीरे अपना समय जो बचा कर इसमें निकाल कर याद करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा। बाबा कहते क्योंकि यह खजाना और कहां से तो मिल नहीं सकता, सिवाय इस ईश्वरीय विद्यालय के। ये ईश्वरीय ज्ञान और कहीं किसी लाइब्रेरी, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी टीचर के पास मिल नहीं सकता। सभी को सुख देना है, हरेक को प्यार से चलाना है। जो कोई रूठ ना जाए और अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने आते हैं तो उन्हों की झोली भरनी है।
और कई होते ना छोटी मोटी बातों में रूठ भी जाते हैं, तो उन्हें युक्ति से बाबा कहते समझाना है और उन्होंने भी झोली भरनी। उन्हें नहीं मालूम ये ज्ञान खजाना अभी ही मिलता, यहाँ ही मिलता, यहाँ रूठ कर बाहर जाने से कहीं कल्याण नहीं हो सकता, कहीं ज्ञान रतन मिल नहीं सकते हैं। लात नहीं लगानी, ऐसे नहीं है, नहीं यहाँ नहीं आना है, प्यार से भी समझाना। समझ नहीं तभी तो रूठे हैं, समझ नहीं तभी तो छोड़ा है, माया ने पकड़ा है, इसलिए समझाना है। रूठ करके भी अपना समय वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये समय बड़ा अनमोल है, ये जीवन बड़ा अमूल्य है, इसका एक एक पल एक एक जन्म की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए इस समय को पहचानना है। बाप के पास बच्चे आते ही हैं भंडारा भरपूर करने, गरीबों को दान मिलता है तो कितने खुश होते हैं, कोई मनहूस होते हैं, वह तो गरीबों को लात मार देते, कंजूस होते, नहीं बांटते तो अवॉइड कर देते, धक्का लगा देते। जो धर्मात्मा रहम दिल होते हैं वह बुलाकर भी कुछ न कुछ दान दे देते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस समय दुनिया में सब गरीब है ना, सब गरीब क्या है, कौड़ियां है, गरीब है। भल स्थूल धन है परंतु वह भी सब कंगाल बन जाने वाले। जिनके पास विनाशी धन भी अरबों खरबों है, कुछ समय के बाद ये भी सब खाली हो जाने का है। पैसा सबका मिट्टी में मिल जाना, कोई काम में नहीं आना। जिसका अभी इतना नशा है, हमारे पास इतना है, तो बाबा कहते ये सब विनाशी है, मिट्टी में मिल जाना है। उस धन का नशा होने कारण ये ज्ञान रत्नों का खजाना लेना उनके लिए बड़ा मुश्किल। विनाशी नशा चढ़ा हुआ है, इसलिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की पहचान नहीं हो सकती, ले नहीं सकते। बाप तो है ही गरीब निवाज, जो भी बच्चे बनते हैं फिर सगे व लगे आते हैं। सगे भी हैं, सौतेले भी हैं, आते भी हैं, श्रीमत पर चलते नहीं है, आज्ञाकारी बनते नहीं। उनको बाबा कहते ये लगे हुए हैं, आते हैं चलते नहीं। बाप से अपना ऊंच जीवन बनाने 21 जन्मों के लिए गरीब से साहूकार बनने। सतयुग में तो बहुत साहूकार रहते हैं, भर नंबरवार गरीब भी होते हैं, छोटे पद वाले, परंतु ऐसे गरीब नहीं जैसे कलयुग में। ऐसे गरीब नहीं होते जो झोपड़ियों में रहना पड़े, है सतयुग में छोटा पद है, उनका भी महल है, परंतु बाबा कहते राजा और प्रजा में अंतर तो है ना। उस भेंट में यहाँ ये नॉलेज है कि ये छोटा और ये बड़ा, वहाँ ये भान नहीं होता ये छोटा बड़ा, ये गरीब ये साहूकार, सब अपनी अपनी प्रारब्ध में संपन्न है, भरपूर है, सुखी है। दुख का अगर अंतर पता चले तो ये भी तो दुख हो जाएगा। यहाँ तो कितने गंध में रहते हैं, वहाँ ऐसी बात ही नहीं है। स्वर्ग है, नाम ही कितना अच्छा, स्वर्ग है, हाँ। तो इसलिए बाबा कहते तो जहाँ तुम्हारे सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, उनके पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जिये दान लेने। तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ, बाबा के सेंटर्स खोलते जाओ, जिये दान देने लिए ये कितना पुण्य होता है। अगर भंडारा खोलकर फिर बंद कर दें तो बताओ इतने सबका क्या हाल होगा। सेंटर बंद हो जाए, वहाँ बाबा के बच्चे हों तो क्या हाल होगा। ज्ञान अमृत मिले नहीं तो आत्मा कितनी दुखी हो जाए, दुखी होंगे ना। हम जानते हैं बेचारे बहुत दुखी कंगाल हैं, यहाँ आकर खुशनसीबी
खुश नसीब बनते हैं। ऐसे अपने यहाँ मैंने देखा बहुत गांव में जहाँ कोई अभी ज्ञान नहीं पहुंचा है और उन आत्माओं को समय अनुसार टचिंग होती है। आपकी बातें फोन पर सुनते उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। कहीं भी जाने का, भक्ति में भी कोई रस नहीं आता, कुछ भी करने से अच्छा नहीं लगता, बस दो बोल आपके सुनते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। समय ऐसा सभी का भी भाग्य उदय होने का है। तो ऐसे कई बच्चे भी, पिछले साल भी एक बहन मेरठ की थी, कुछ किसी गांव में ना सेंटर जा सकते हैं ना कोई ले जा सकता है, सिर्फ उसकी बुद्धि में ज्ञान टपक रहा है। कभी YouTube पर सुन लिया फोन में, बड़ा अच्छा लगा, ढूंढती है कहाँ है, तो फोन पर कांटेक्ट करती है और देखो फोन से ही वो बाबा की बच्ची बन गई। इतना अच्छा बाबा से प्यार से याद कर घर का माहौल बदल गया। अभी कल भी एक बहन ऐसी आई, कहती हमारे उधर कोई ज्ञान नहीं है। तो देखो कैसे बाबा कहते हैं। तो उन्हें अगर ये सेंटर नहीं मिलता, रो रही थी, बताओ मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ तो बहुत दूर पड़ेगा, गाँव बहुत दूर है, गांव देहात तो सभी वंचित हैं। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पा रहे, कैसे जाएं। इधर शायद चरथावल की साइड कोई गांव है उस तरफ में, इसलिए तो बाबा कहते हैं कि अपने भंडारे भरपूर करके रखो, विचार सागर मंथन कर अपनी अवस्था पावरफुल बनाकर रखो। जब आप याद में बैठें तो मनसा सकाश द्वारा उन्हें शक्ति दें। आज बाबा कहते सहूलियत दो, उन्हें सहारा दो कि हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। ज्ञान योग से आप भरपूर होंगे, पावरफुल होंगे, तो वहां तक उस आत्मा को मदद कर सकेंगे, उसे रास्ता दे सके। उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इच्छा है, टचिंग है, बस दुखी होने के सिवाय वो क्या कर सकते। घर में तो बंधन है, किसी को बात की टचिंग नहीं है। तो ऐसी आत्माओं को भी ज्ञान योग की सकाश देकर उन्हें मदद करनी, उनका रास्ता खोलना, कैसे आकर आप बाबा का ज्ञान सुन सकते हैं, सेवा करा सकते हैं। बाबा कहते प्रबंध, ऐसा प्रबंध करना चाहिए, दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, सदा सुखी बनते हैं तो कितना दान देना चाहिए। शिव बाबा जो तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, वह फिर औरों को देना है। राजधानी स्थापन हो रही है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। तो बाप राजयोग सिखलाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। ऐसा प्रबंध करना चाहिए जहां बहुत मनुष्य आकर अपना सौभाग्य बनाए। जहाँ अधिक वस्ती होती है, दूर दूर सेंटर होता है, बहुत लोग तो नजदीक दूरी की वजह से भी नहीं आ पाते। तो इसलिए जहाँ जास्ती ऐसी स्थिति है वहां पर बाबा का एक घर बनाना चाहिए कि जहाँ सभी आकर इसका लाभ ले सके। सबको जिए दान देना है, अगर जिए दान देने से लात मारेंगे तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। ज्ञान सुनाने के बजाय मना कर देंगे या उन्हें भटका देंगे, अरे वहाँ कहाँ जाना है, कुछ नहीं है, तो बाबा कहते ये बहुत बड़ा पाप है। बहुत बहुत प्यार से समझाना है। माया ऐसी है जो एकदम बेहोश कर देती है। ट्रेटर बनते हैं तो पहले से भी बदतर हो जाते हैं। हर एक सेना में ट्रेटर बनते हैं। कितनी जासूसी होती है, जासूसी करते हैं। अपनी तो लड़ाई ही माया के साथ है। गवर्नमेंट की सेना से भी कोई भाग जाए तो उसकी कितनी इंक्वायरी होती है, उसे छाना भी नहीं रहता कहाँ भाग गया ना, उसकी इंसल्ट है ना, उसकी आर्मी की, गवर्नमेंट की, कैसे भाग गया। फिर बाद में सुनाते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है। तो इसलिए फिर कोई भी आए नहीं सेना में, दूसरों का भी मन बन। ऐसे ही जो यहाँ से चले जाते हैं
वो भी जाकर ट्रेटर अर्थात बुराई करने वाले बन जाते हैं। बाबा कहते जो बच्चे बनकर फिर माया तरफ चले जाते हैं तो ट्रेटर बन जाते हैं। यहाँ से वहां जाकर के बुराई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वहां ये होता वहां होता। बहुतों को दुखी करते हैं, कितनी अबलाएं कन्याएं बेचारी कैद हो जाती। एक का ज्ञान छोड़ के जाने से जो बंधन वाली युक्ति से आती हैं उन पर पहरा हो जाता है, ये कहाँ जाती, ब्रह्मकुमारी में जाती, आ नहीं सकती, कितनी दुखी होगी, उन्हें भगवान से मिलने के लिए बंधन डालते। अपना ज्ञान है जबरदस्त, माँ बाप का वर्षा विष पीना पिलाना बंद हो जाता। तो ईश्वरीय ज्ञान लेता है, बाप को पहचानते हैं, ज्ञान मंथन करते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं, वो विकारी रावण का वर्षा कैंसिल हो जाता है। ये बहुत बुरा धंधा है। दुनिया क्या करती है, आज तो बड़े बड़े गुरु भी यही करके हथियाला बदलाते हैं, शादियां कराते हैं, स्वयं तो पवित्र हैं और दूसरों को पतित बनने का वर्षा दिलाते हैं। इसलिए बीती सो बीती, आधा कलप तो सब पतित बनते आए हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे, इनसे तुम्हारी बहुत बुरी गति हुई। जब से माया रावण के पथ पर चले, गिरती कला दुर्गति में आ गए। अब इस धंधे को बंद करो, ये पतित दुनिया है, इसे कोई 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया तो नहीं कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी थे सूर्यवंशी, राम सीता को भी चंद्रवंशी क्षत्रिय कहेंगे। मनुष्य तो उन्हों को भी भगवान समझ लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में रात दिन का फर्क है। वह है 16 कला संपूर्ण नई दुनिया के मालिक और वो है 14 कला संपूर्ण 2 कला कम होती है। दुनिया कुछ भी नहीं जानती, 2 कला कम है, कितनी कला कम है, उनको ही सूर्यवंशी राम को ही राजा राम कहते थे। दुनिया कुछ पुरानी हो जाती है, सूर्यवंशी का नाम बाला है। बच्चे कहते भी हैं बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, 2 कला कम भी क्यों बने। स्वयं परम शिक्षक परमात्मा बेंच पढ़ाए, 21 जन्मों का वर्षा दे तो कोई फिर कम क्यों ले। स्कूल में अगर कोई नापास होते हैं तो माँ बाप का भी नाम बदनाम करते हैं, पास होते हैं तो खुश होते हैं, नाम निकलता फला का बच्चा इतने मार्क्स से पास हुआ। नापास होते तो दिल घबराती है, कोई तो डूब मरते, शर्म आती है और सुसाइड कर लेते। ऐसे बहुत बच्चे कर लेते, फेल हो गए या कम नंबर आए। जो फुल पास होते हैं वह सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में जाते हैं। कल तो पहले भी ऐसे हुआ था, बरोबर इस समय बाप आकर पहले ब्राह्मण कुल स्थापन कर उनको बैठ पढ़ाते हैं, जो फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनते हैं। इसमें पढ़ना और पढ़ाना है, नहीं तो पढ़े हुए के आगे फिर भरी डोएंगे, सेवादारी बनेंगे, नौकर चाकर बनेंगे। यहाँ तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है, यहाँ अंधश्रद्धा हो नहीं सकती। स्कूल में अंधविश्वास की बात नहीं, स्पष्ट पढ़ाई होती है, नॉलेज दी जाती है, समझाया जाता है। हम पाठशाला में पढ़ते हैं, मनुष्य से देवता बनने, साक्षात्कार भी किया है, तब तो कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सो ऐसे थोड़ी बनेंगे, कम पढ़ाई पढ़ने से, अटेंशन ना रखने से लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकते हैं। अलबेलापन है, आलस्य है, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही थोड़ी कहने मात्र से हम बन जाएंगे।
सिवाय बाप के कोई बना न सके। वह गीता सुनाने वाले भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजाओं का राजा बनाते हैं। मन मना भव मेरे बच्चे बन। बाबा कहते कोई गीता पाठी ऐसा नहीं बना सकता। बाबा आकर के राजयोग सिखलाते, मन मना भव का मंत्र देते, बच्चे कैसे बनेंगे? मन मना भव। अगर मन मना भव होकर रहेंगे, मन ही मन बाबा को याद करते रहेंगे, तब मेरे बनेंगे। वह तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ही कह सकते हैं। अपने को कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी कह ना सके। कितना भी झूठा वेश बनावे, परंतु ये बातें समझा ना सके। हमारी कॉपी करे, कोई ड्रेस पहन ले, बैच ले आए, वो पहन ले और बैठ सुनाए ज्ञान, कोई सुना नहीं सकता। ये तो शिव बाबा ही समझाते हैं। ब्रह्मा का रूप धारण कर कोई बैठ सुनाने लगे, गुरु बन जाए, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज्ञान कोई ब्रह्मा नहीं सुनाते, इनके भी अंदर बैठ शिव बाबा सुनाते हैं। मनुष्य थोड़ी कहेंगे मन मना भव, कह सकते हैं? कहना ही नहीं आए, अर्थ का पता नहीं। वो चक्र का राज थोड़ी समझाएंगे। सृष्टि चक्र का राज कोई समझा सकता है? तो बाबा कहते हैं कल्प कितने वर्ष का होता है, चक्र कैसे फिरता है, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को बहुत नॉलेज मिलती है। यहाँ छोटा बच्चा भी आए समझे तो वो भी समझा सकता है सृष्टि चक्र का राज। ये सृष्टि चक्र कब कैसे शुरू हुआ और कैसे अंत होता है। मोटी बुद्धि इतना पढ़ नहीं सकेंगे। इम्तहान है बहुत कड़ा। ICS इम्तहान में भी बहुत थोड़े साहस करते। कॉमन पढ़ाई डिग्री लेने में बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन ऊंच पद पाने में उनका भी लिमिट होती है सीट की। गवर्नमेंट भी समझती है इम्तहान कड़ा रखें तो कम पास होंगे, सीट कम, वैकेंसी कम होती है, तो बहुत कठिन एग्जाम रख देते हैं जिसमें थोड़े ही पास हो सके, जितना जरूरत है उतने ही निकल आए। यहाँ भी लिमिट है, कितनी? 9 लाख की लिमिट। 9 लाख की लिमिट है। नंबर 1 तो 8 ही है, इसकी लिमिट है। यहाँ भी लिमिट है। 8 नंबर 1 में जाते हैं, फिर 108। इस समय करोड़ों भारतवासी होंगे। उनमें भी जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकलेंगे। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, उनमें 8 नंबर 1 सूर्यवंशी बनते हैं। प्रिंस प्रिंसेस भी बहुत होंगे ना। इम्तहान बहुत बड़ा भारी है। आज विजय माला के दाने बनते। कितनी बड़ी ऊंची पढ़ाई है, करोड़ों पढ़ रहे, लाखों पढ़ रहे, लेकिन इसमें से नंबर 1 जो पास होते हैं वो सिर्फ 8 होते हैं। इसमें भी एक तो है मम्मा, इस 8 नंबर में एक तो है मम्मा कुमारी। कह देते हैं ना ये छोटी सी बच्ची क्या जाने, इसे तो ग्रस्त संसार का अनुभव ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये नंबर 1 गई, संपूर्ण नॉलेज सभी को नंबर 1 कुमारी है, परंतु नंबर 1 गई। और ये फिर है बूढ़ा। दूसरा बाबा ने सैंपल रखा बूढ़ा, ये ब्रह्मा जो कहते हैं इन्हें क्या पता संसार का। जो कुमारी है वो भी नंबर 1 कोई नहीं कह सकता है। बाबा ने ऐसे सुंदर सैंपल हमारे सामने रखे। फिर दूसरा कोई कहे भाई हम ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कैसे ये पुरुषार्थ कर सकते, तो बाबा ने फिर ये 60 साल का बुद्धा ब्रह्मा बाबा को रखा। देखो संसारिक सत्कर्म करते हुए, ग्रस्त बिजनेस निभाते हुए ईश्वर के मार्ग पर नंबर 1 गए, तो कौन नहीं कर सकता? सभी कर सकते। मम्मा जवान है, अच्छा पढ़कर पद पाती है। ये भी बूढ़ेपन में पढ़कर इम्तहान तो पास करते हैं ना। बाप से वर्षा लेने में मेहनत की बात है। छोटे बड़े
गृहस्थी की बात नहीं है, पढ़ाई की बात है। मेहनत जो करे वो कोई भी ये पुरुषार्थ करके पा सकते। तुम बच्चों को भगवान पढ़ाते हैं, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। जो भगवान का बनकर फिर उनकी सर्विस में लग जाए। सिंध में तुम सब आए, फिर उनसे कितने तो टूट गए ना, 300-400 आए, फिर कितने तो चले गए वापस। बाकी जो तीखे निकले उनकी तो कमाल है। कितनों को आप समान बना रहे, तो ऑफरिंग देनी पड़ेगी ना। बच्ची से 300 निकले, पाकिस्तान से जब आए तो बहुत सारे थे, 400-500, उसमें से 300 आए। 300 में भी से निकल के चले गए कुछ, 300 निकले नंबरवार। अब तो हजारों में हो गए, अब तो लाखों में। नए नए सेंटर्स खुलते जाते हैं, कितने मनुष्य आकर अपने जीवन हीरे जैसी बनाते हैं। बनकर फिर औरों को बनाना चाहिए। मुरझाए हुए को सुरजीत करना है। बड़े प्यार से एक एक को हाथ करना होता है। बाबा कहते बहुत प्यार से उन्हें चलाना है। कहाँ बेचारे के पैर खिसक ना जाए। ये माया का राज्य है, इसलिए बहुत प्यार से उन्हें सहयोग देकर चलाना है। जितना जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जिए दान पाएंगे। पावन हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अभी तो पति कौड़ी जैसा है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी में आ जाओ, बाप को याद करो। ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो। बहुत मनुष्य पूछते हैं शंकर का क्या पार है, प्रेरणा से कैसे विनाश कराते हैं। बोलो यह तो गाया हुआ है, चित्र भी है, इस पर समझाया जाता है। वास्तव में तुम्हारा कोई इन बातों से कनेक्शन है, जास्ती इन बातों में नहीं जाना है। एक शिव बाबा का ही परिचय देना है, उनको याद करने के लिए। बाकी चित्र है तो उन्हें इस बारे में समझाना है ये शंकर कौन है ना। जब आदि आत्मा का परिचय मिले, ज्ञान योग से तपस्वी रूप ही हमारा, ज्वालामुखी रूप ही हमारा शंकर स्टेज। ये तो एक सिंबॉलिक रूप है, हमारा ही पुरुषार्थी रूप है। शंकर कोई नाम से ये देवता पैदा नहीं होता, जन्म नहीं लेता, ये तो एक सिंबॉलिक रूप है। और इन देवताओं को याद करने से किसका कल्याण नहीं होता। बाबा कहते हैं तुम्हारा वास्तव में कोई बहुत विवेक करता है, शास्त्रों की बातें ले आता है, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। इन बातों में जास्ती नहीं जाना है। पहले तो समझो हमको बाप से वर्षा लेना, मन मना भव हो जाओ। शंकर क्या करता है, फलाना क्या करता है, इसमें जाने की कोई दरकार नहीं है। हाँ, इसमें जाने की दरकार क्या है, तुम सिर्फ 2 अक्षर पकड़ लो। कौन से 2 अक्षर? मन मना भव मध्य जीव, बाप और वर्षा। 2 अक्षर पकड़ लो, बाप और वर्षे को याद करो तो राजधानी मिल जाएगी। बाकी शंकर को गले में सांप क्यों दिया है, योग में ऐसे क्यों बैठता है, इन सब बातों से कोई हमारा कनेक्शन नहीं है। मुख्य बात है कि बाप को याद करना। बाकी ऐसे ऐसे तो ढेर प्रश्न उठाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फायदा है, तुम सब बातें भूल जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हम बाप का संदेश देते हैं, याद नहीं करेंगे तो विकर्माजीत नहीं बनेंगे। फिर ज्ञान की धारणा कैसे होगी। उल्टे सुल्टे प्रश्न कोई पूछे तो बोलो पहले नॉलेज तो समझो,
पहले आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो लो, पहले उन्हें याद करो, बाकी की बातें सब समझ में आ जाएंगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाकी सब बातें छोड़ दो, आगे चल समझते जाएंगे। वर्षा लेने की हिम्मत दिखाओ। हम बाप का संदेश देते हैं, फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी ना। उन्हें सत्य की पहचान दो, इतने की बातों में नहीं जाओ, वो करे ना करे उनकी मर्जी, हमने अपना काम पूरा किया। बाप के पास पवित्र बन जाएंगे तो फिर नई पावन दुनिया में ऊंच पद दिलाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराओ, 84 जन्मों के चक्र को याद करो, बस। तो इतना बड़ा विस्तार, इतना बेहद का ज्ञान है। बाबा कहते इसमें अपनी बुद्धि को लगाओ, व्यर्थ की बातों में उलझाओ नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करो। जितना जो याद करेंगे वही विजय माला में पिरोए जाएंगे, और कुछ जब तक आगे नहीं करना है। इन सब से छुड़ा देते, व्यर्थ की बातों से, जिससे कोई प्राप्ति नहीं है, बाबा उन बातों से हमें छुड़ा देते। सिर्फ अपना काम है एक शिव बाबा को याद करना। द्वापर से लेकर तो हद का वर्षा लेते आए, अभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी तुम जो वर्षा लेते हो वह 21 जन्मों के लिए अविनाशी बन जाता है। वहां तुमको कोई ये पता नहीं पड़ता कि हमने ये वर्षा कैसे पाई। वह ये अविनाशी वर्षा है, यह तुम अभी जानो। ये अविनाशी है, 21 जन्मों के लिए है, अभी ही प्राप्त होता है। ये नॉलेज सिर्फ अभी है। सतयुग में सिर्फ प्रारब्ध भोगेंगे, कब मिला, कैसे मिला, क्या मेहनत किया, कितना कम है, ज्यादा, किसी भी प्रकार की ये नॉलेज नहीं है। सिर्फ सिस्टम अनुसार सुख को भोगेंगे, एंजॉय करेंगे। हम नीचे उतर रहे हैं ये भी हमें पता नहीं होगा। ये तुम अभी जानते हो कि हम 21 जन्म राज्य भाग्य करेंगे, वहां तो सुख की ही मौज है। मनुष्य समझेंगे वर्षा हरेक को बाप से ही लेना है, परंतु वहां है तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध। ये पुरुषार्थ करना, ये ज्ञान भी यहाँ, वहां तो पुरुषार्थ की प्रारब्ध है, भोगेंगे। जो 21 जन्म चलती है, ऐसे नहीं कि उसी समय कोई अच्छे कर्म करते, वहां अच्छे बुरे का भी ज्ञान है। यहाँ की कमाई को वहां भोगते हैं, प्रारब्ध करते हैं। यहाँ तो ऐसे अच्छे कर्म सीखते हो, जन्म बाई जन्म फिर तुम राजाई में आएंगे। बाप फरमान करते हैं, एक तो बोलो क्या फरमान किया, एक तो पवित्र बनो और दूसरा मुझे प्यारा। ये दो शब्दों में इतना बड़ा बेहद का ज्ञान बाबा ने दिया। एक तो पवित्र बनो और मुझे याद करो, परंतु ये दो शब्द भी पूरा नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं परंतु माया भुला देती। बाबा जानते हैं ये दो शब्द ही कितने इम्पोर्टेंट हैं, और यही बच्चे नहीं कर पाते। माया की दिव्य जिन्हीं बातों से चलती, घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु माया भुला देती है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह याद करने से हम, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह याद करने से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। कितनी सहज बात है, कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है। तो विस्तार में गई नहीं, उल्टी सीढ़ी चढ़ी नहीं, जो उतरनी पड़े और मेहनत करनी पड़े। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान सबसे सहज कुमार और कुमारियों के लिए। अधर कुमारियों को फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है। ग्रस्त जीवन का जो सब बातें अनुभव की है वो बुद्धि में ना, वो भूलनी पड़े।
बुद्धि को साफ करना पड़े, और कुमारी अभी इन विस्तार में गई ही नहीं। जहां तहां से कुमारियां जास्ती निकलती हैं, कोई कोई शहर से बहुत कुमारियां निकलती हैं। इस समय शादी करना तो पूरी बर्बादी है। देख भी रहे हैं, अभी तो बाबा कह रहे हैं तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, शादी क्या है, पूरा बर्बादी है, जीवन बर्बाद करते हैं। बाबा कहते हैं अभी इस समय की शादी करना तो पूरी बर्बादी है। यहाँ शिव साधन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी है, आबादी हो जाएगी, हमारा जीवन आबाद हो जाएगा, बंधनों से मुक्त हो जाएगा, स्वर्ग में जाएंगे। तुम अभी गॉड फादरली सर्विस पर हो, इससे उजूरा क्या मिलेगा, विश्व की बादशाही, तुम विश्व के मालिक बनेंगे, ये है सच्ची कमाई। तुम ब्राह्मण हाथ भरतू कर जाए, सारी दुनिया खाली हाथ जाएगी, कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना, लेकिन नहीं, हम ईश्वर के बच्चे भरतू हाथ जाएंगे, या पुण्य कर्मों की कमाई से हाथ भर लिए हैं। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण हाथ भरतू कर जाएंगे, ये तुम्हारी सच्ची कमाई है, बाकी सबकी है झूठी कमाई। सच्ची कमाई पुण्य की कमाई, पुण्य कर्मों की कमाई साथ जाती है, और यहाँ इस संसार का विनाशी धन संपत्ति प्रॉपर्टी जो भी कमाया, बैंक बैलेंस किया, वो सब यहीं छूट जाना, विनाशी है। तो खाली हाथ ही जाएंगे ना, यहाँ का कमाया हुआ धन तो साथ नहीं ले जा सकते ना, इसलिए वो सब खाली हाथ जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लेते है, बोलिए बाबा फिर से प्यार से समझा रहे, सिकील दे, देखो सिकील दे अक्षर का अर्थ कितना अच्छा है, ऐसे और कोई कह न सके। सुना किसी के सत्संग में, किसी की स्पीच भाषण में सुना हो कोई ऐसे बोल ही न सके। बहुत सीख से मिलते हैं, 2500 वर्ष तक। देखो भक्तों को भगवान से मिलने की प्रार्थना देखो, परिक्रमा देखो, लेट के जा रहे हैं ना, इतनी मेहनत से, कितने प्यार से बाबा कहते हैं इतनी मेहनत किया, अभी बाबा के बने हैं। बहुत सीख से मिले, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार। 5000 वर्ष हो गया, आत्मा अपने पिता परमात्मा से दूर है। बरोबर बाबा कहते हैं तुम 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हो, इनको कहते हैं बेहद के सिकील दे बच्चे। इसको जो 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हैं, वे हैं बेहद के सिकील दे बच्चे। बरोबर अब कल्प के संगम पर बाप से आकर मिले हो, फिर भिन्न नाम रूप में मिले। जिन्होंने कल्प पहले ये पढ़ा था, उन्हों को ही बाबा पढ़ाएंगे, फिर कल्प कल्प पढ़ाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। फिक्स हो गया ना कि कल्प कल्प की बाजी है, कोई कब कब आएंगे, लेकिन उनका फिर से इस 5000 वर्ष की रील में उनका नाटक, उनकी एक्ट रिपीट हो, लिपट गई, फिर आएंगे ऐसे सब। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा फिर से आकर उन्हीं को ही पढ़ाते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी महान पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मुरझाए हुए मुरझाए हुए को सुरजीत बनाना है।
प्यार से एक एक को संभालना है। किसी भी कारण से किसी के पैर, किसी भी कारण से किसी के भी पैर खिसकने न पाए, यह ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट है, पावन दुनिया में ऊंच पद के लिए दूसरे सब प्रश्नों को छोड़, दूसरे सब प्रश्नों को छोड़ बाप और वसे को याद करना है। बाप और वर्षे को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। बहुतों को जिए दान देने की सेवा करनी है। बहुतों को जिए दान देने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं, बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। बाबा कहते हैं, सबसे सरल मात्रा बिंदी है। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, स्वयं भी बिंदु रूप बनो। याद भी बिंदु को करो। स्वयं भी बिंदु बनो, याद भी बिंदु को करो। और ड्रामा के हर दृश्य को जानने के बाद, ड्रामा के हर दृश्य को जानने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। बिंदु की मात्रा लगा दो। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को, इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगा दो। बिंदु बन जाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। बिंदु बन जाओ तो सहज योगी बन जाएंगे।
बन जाएंगे, वैसे भी अब बिंदी बन घर जाना है। अब बिंदी बन घर जाना है, घर में सब बिंदी रूप में रहते हैं। घर में सब बिंदु रूप में रहते, जहां संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज है। घर में सब बिंदु रूप में रहते, जहां संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज है। आज का स्लोगन है, कर्म योगी बन कर्म करते भी, कर्म योगी बन कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। उपराम स्थिति में रहना अर्थात उड़ता पंछी बनना। आज का अव्यक्त इशारा है, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा में खर्चे और बचत का पोता मेल रखो। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा में खर्चे और बचत का पोता मेल रखो। अब विशेष वाचा और कर्मणा, इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। मूल है मनसा, लेकिन इसके साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा में बचत करो। विशेष वाचा और कर्मणा में बचत करो, क्योंकि मनसा फिर भी गुप्त है और ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले। हम यूं ही बोल लेते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं अभी वाणी की भी बचत करो, साइलेंस में रहो, शांति की शक्ति जमा करो। ये वाणी और कर्म दिखाई देते, मनसा में क्या है वो दिखाई तो नहीं देता, पर वाणी और कर्म तो दिखाई देते, इनकी बचत करो। ओम शांति।